भाई देखें बाहर पटाखे फूट रहे हैं और भाई पूरा देश अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और सेलिब्रेशन हो रहा है। हवा भी जो है, मौसम भी ठंडा है, लेकिन फिर भी जो है पूरा अफगानिस्तान भारत के साथ है। शायद डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगेन। क्या कहूं और कैसे कहूं। आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। बस दुआ पे आ जाते हैं, सब उठाओ बाएं और दुआ करें। वो मतलब एक प्रैक्टिस सेशन करके आपके खिलाफ जीत के नहीं गए, डोमिनेट करके गए हैं। और तकलीफ इस चीज की भी बहुत ज्यादा है कि उन्होंने जीतने के बाद जब आखिरी विकेट उस्मान तारिक जब आखिर में आउट हुए, उन्होंने सेलिब्रेट तक नहीं किया। मतलब हार्दिक पांड्या ने, उसने सिंपल अंपायर से प्रॉब्ली अपनी कैप पकड़ी एंड ही वॉकड। वो सूर्य कुमार यादव गया तिलक वर्मा के पास। इट वाज जस्ट लाइक ए नॉर्मल मैच फॉर देम। जो पिछले 3 दिन से मीडिया पे तारीफें हो रही थी, लग रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान तहस नहस कर देगा इंडिया को। 4 महीने में चौथा मैच हार गए और वर्स्ट डिफीट है आज। जी शायद भाई, बारिश होनी थी, मैं तो छतरी लाया था लेकिन बारिश ही नहीं हुई। भाई अब छतरी रख देता हूँ, बारिश इससे अच्छा तो बारिश हो जाती। पाकिस्तान कम से कम 1 पॉइंट तो ले लेता। दोस्तों नमस्कार। कल इंडिया की जीत के बाद तो भारत से ज्यादा खुशी तो अफगानिस्तान में दिखाई दी और कल पूरी रात जश्न मनाया उन्होंने भारत के लिए, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जब अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से सुपर ओवर में हारा था तो पाकिस्तान ने बहुत मजाक उड़ाया था इनका, और आज उसका बदला भारत ने लिया है पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर, जो पाकिस्तान के लोग भूल नहीं पाएंगे। अब हमारा स्कोर भी 8-1 का हो गया है और एक बार फिर हमने ये साबित कर दिया क्यों हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। इस मैच से पहले पाकिस्तान के लोग और वहां की मीडिया बहुत हल्ला काट रहे थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आखिर में हुआ क्या। इसलिए बोलते हैं मैच से पहले इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं और इंडिया ने इस बार इनके साथ माइंड गेम खेला, जानबूझकर उस्मान तारिक का हवा बनाया ताकि ये लोग रिलैक्स हो जाएं और इनको लगे कि इंडिया की टीम डरी हुई है। और हुआ बिल्कुल वैसे ही। ये तैयारी करके आए हुए शर्मा की, लेकिन सिलेबस में आ गया ईशान किशन, जिसने पहले 9 ओवर में ही मैच एक तरफा कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऊपर से ऐसी पारी नहीं खेलता तो हम कल 150 भी नहीं बना पाते। तो इसको बोलते हैं गेम प्लान। और इस पिच पर 160 रन भी बहुत थे, लेकिन हमने तो 15 रन एक्स्ट्रा बना दिए। और हमारी बॉलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी टीम के लिए, तो पाकिस्तान तो चीज ही क्या है हमारे सामने। और अब अगले 2 दिन बहुत रोएंगे ये लोग, बहुत टीम तोड़ेंगे और इस हार को छुपाने के लिए दिस टीम नीड्स हेल्प। इनको हेल्प की जरूरत है। ये टीम इस काबिल नहीं है कि ये इंडिया जैसी बड़ी टीम के आगे खड़ी हो सके। ये बेचारे, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि ये इंडिया के साथ आज खड़े होते। जितनी कोशिश कर सकते थे, जितनी एफर्ट कर सकते थे कि इनको बैक करने की, इनको सपोर्ट करने की, लेकिन इस टीम ने कसम खाई हुई है कि हम हर दफ़ा आपको डिसअपॉइंट करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। वहाँ पे पीसीबी चेयरमैन लोगों को आंखें दिखाते हैं, आईसीसी को आंखें दिखाते हैं इनकी बदमाशी के ऊपर कि ये कुछ करेंगे, लेकिन दे आर नॉट गुड इनफ प्लेयर्स टू बी ऑनेस्ट। पाकिस्तान टीम ये मैच इस तरह हारेगी वन साइडेड। मेरे अंदर इस टाइम ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना मोटिवेशन है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि आप इंडिया से वन साइडेड कैसे हार सकते हो। यू आर वेरी लकी शहीन शाह अफरीदी कि मैं आपसे आज भी आप कह के बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितना आप लोगों ने पाकिस्तान के नाम पे कमाया है ना, आप लोग काबिल नहीं है कि आप अगला मैच भी खेलें। वो बाय द वे नबीबिया को आपने हराना है, फिर ही सुपर 8 में जाएंगे। तो बुमराह, जिसको आपसे ज़्यादा सख्त किस्म की इंजरीज हुई हैं, आपसे ज़्यादा बड़ी इंजरीज हुई हैं, वो आज भी पहले ओवर में रन्स खाने के बाद कम बैक करता है और यॉर्कर लगाता है। आज भी वो 145 पे बॉल कर रहा था। और आप दोनों में से ज़्यादा यंग कौन है, आप और शहीन। शादाब खान, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये है आपकी औकात एज ए लेग स्पिनर। और आई विश कि ये लाइन आप तक पहुंच जाए। शादाब खान, T20 में ये है आपकी औकात एज ए लेग स्पिनर। श्रीलंका, जहां पे इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, 1 ओवर 17 रन और कप्तान आपकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, ये आपकी औकात है T20 में। अब 2026 में इंडिया पाकिस्तान का एक भी मैच नहीं है। मेरे अंदर तो ये कहने की हिम्मत नहीं है कि सेमीफाइनल में ये हमारे सामने आएंगे। बाय द वे कोई हैंडशेक नहीं हुए। वो कहा गया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट की तरफ से कि बर्फ़ पिघलाई जाएगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के दरमियान कौन सी बर्फ पिघलाई गई? कुछ भी नहीं हुआ, कोई हैंडशेक नहीं हुए। तो मैच की इंटेंसिटी हमें वहीं पे समझ आ गई थी। अब इंडिया ने यहाँ पे सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन किया था कल रात को, क्योंकि परसों रात को तो वो पहुंचे थे। आपने यहाँ पे 2 मैच खेल लिए कोलंबो में, आपको वेदर का पता था, आपको कंडीशंस का पता था। वो मतलब एक प्रैक्टिस सेशन करके आपके खिलाफ जीत के नहीं गए, डोमिनेट करके गए हैं। और तकलीफ इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने जीतने के बाद जब आखिरी विकेट ली, उस्मान तारिक जब आखिर में आउट हुए, उन्होंने सेलिब्रेट तक नहीं किया। मतलब हार्दिक पांड्या ने, उसने सिंपल अंपायर से प्रॉब्ली अपनी कैप पकड़ी एंड ही वॉकड। वो सूर्य कुमार यादव गया तिलक वर्मा के पास। इट वाज जस्ट लाइक ए नॉर्मल मैच फॉर देम। वो ऐसे एक दूसरे का कंधा थपथपा रहे हैं, नॉर्मल मैच, नो डांस, नो ओवर द मून, कोई रंगबाजी नहीं, सिंपल जैसे वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, सिंपल। वो बल्कि हार्दिक पांड्या तो 2-3 ओवर पहले जब पता लग गया था पाकिस्तान ने हार जाना है, तो वो तो पता नहीं कुछ वार्म अप कर रहा था फुटबॉल के साथ। मतलब इजी लिया हुआ उन्होंने यार। तो कितनी इबरतनाक ये शिकस्त है आपकी। राशिद भाई आपसे शुरू करेंगे, हाँ, क्या हुआ यह पता था। है? ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी। कहाँ से मैच है? हाँ, यहाँ पे हम लोग 40 और 60 करके गए थे, बाहर हम 90-10 भी नहीं कर रहे थे। सही बात है। तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। इस कप्तान को या इस टीम को या इस कोच को जो मर्जी दे दो, ये बड़ा गर्क कर देंगे हर प्लेयर का। देखिए उन्होंने भी न्यू बॉल इस्तेमाल की। हार्दिक पांड्या बॉलिंग तो ज़्यादा नहीं करता ना, आके आज उसकी ज़रूरत थी। और हमें अगर सही मिशर की ज़रूरत थी तो कोने पे खड़ा हुआ था, बॉलिंग नहीं कराई। और पूरी दुनिया में सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने? 11वां ओवर। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है और विकेटें कौन ले रहे हैं? जिनको रन करने हैं। हम लोग सबने, हम 3 हो गए या और भी लोग हो गए, साइम अय्यूब को सपोर्ट ही किया है ना। उसकी बॉलिंग की वजह से नहीं कर रहे, वो टैलेंट है बैटिंग में, लेकिन बैटिंग कब करेंगे? अब जी ड्रॉप कब होंगे? अब तो ज़रूरत ही नहीं है ना। आपने मेन मैच निकाल दिए, जो इंडिया के खिलाफ 4 मैच आप खेले, उसमें रन कितने किए? तो जो भी लेके आता है सिलेक्शन कमेटी को या हेड कोच को, हेड कोच पे आ जाता हूँ। हमने गैरी कसवन को रखा, क्यों निकाल दिया? बड़ा कोच था ना वो तो हाथ में ही नहीं आता। जैसे गिलेस्पी को रखा, अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उन 2 बड़े कोच को निकाल दिया। लायक इसको जो फ्रेंचाइज का कोच था, अपने मकसद के लिए लेके आए थे। वो मकासद पूरे हो रहे हैं, अभी इस वर्ल्ड कप में पूरे हो रहे क्या हैं। मकसद है? आगे चले ना, बहुत सारे लोग राशिद भी भाई हैं। जी सरसिमी सी बात करते हैं, बताया करें ना मकसद। सस्पेंस मकसद स्टोरी के थोड़ी चल रही है। अपने पसंदीदा प्लेयर्स को टीम में लेके आना और यंग प्लेयर, जैसे आप लोग सब लोग देखते होंगे कि यार अंडर 19 के प्लेयर आ रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, 5-6 साल से कोई ऐसा प्लेयर बताते हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेला और टीम के अंदर हो। किधर गए सारे? यही चाहिए। अब पाथवे की बात करते हैं कि हमारा पाथवे अच्छा होना चाहिए, डोमेस्टिक अच्छी होनी चाहिए। उस्मान खान बाहर से आ गया पाकिस्तान से, उस्मान तारिक बाहर से आ गया, बाहर से आए। ठीक है ना, नाफे बाहर से आ गया, उस पाथवे के तो प्लेयर ही नहीं है। तो फिर फ्रेंचाइज की टीम बना लो। तो मतलब ये है कि जो भी बोर्ड को रन कर रहा है ना, उनकी भी स्क्रूटनी की ज़रूरत है। ठीक है।